अलविदा 2022, खुश आमदीद 2023। पाकिस्तान भर में जश्न, मुख्तलिफ शहरों में खूबसूरत आतिशबाजी। रब्बे कायनात से दुआ है साल नौ का पहला सूरज वतन अजीज के लिए सियासी इस्तेहकाम, अमन सलामती और खुशहाली की नवीद लेकर तुलू हो। सच टीवी की तरफ से कौम को नया साल मुबारक। कराची में न्यू ईयर नाइट पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी से मुस्तस्ना। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस की स्टंट करने वालों के खिलाफ नो टॉलरेंस पॉलिसी। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की पेश नजर लेक व्यू पार्क, फैसल मस्जिद, सेंटोरस, सफा माल और F9 पार्क बंद। नया साल, नई शुरुआत। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को साल नौ की मुबारकबाद। अपने पैगामात में कहा, गुज़िश्ता साल पाकिस्तानी कौम को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना रहा। मुल्क को मसाइल से निकालने, तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए हमें अपनी इन सलाहियतों को बैरोकार लाने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर दाखिला का भी कौम को नए साल पर तहनीती पैगाम। यकीन है कि आने वाला साल मुल्क की तरक्की और कौम की खुशहाली का साल होगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी की पाकिस्तानी कौम को साल नौ की मुबारकबाद। पैगाम में कहा, वादा है कि दहशतगर्दों का सफाया करके अपनी धरती को अमन का गहवारा बनाएंगे। पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। मईशियत और दहशतगर्दी से निपटने के लिए कौमी इत्तफाक राय जरूरी है। आर्मी चीफ का नेवल अकेडमी कराची में पासिंग आउट तकरीब से खिताब। तरबियत मुकम्मल करने वाले पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। मईशियत और दहशतगर्दी से निपटने के लिए कौमी इत्तफाक राय जरूरी है। आर्मी चीफ का नेवल अकेडमी कराची में पासिंग आउट तकरीब से खिताब। तरबियत मुकम्मल करने वाले कैडेट्स को मुबारकबादी। जनरल सैयद आसिम मुनीर मलियर ग्लियन में भी गए। अफसरों और जवानों से मुलाकात में जदीद जंगी रुझानात और तकाजों पर तवज्जो मरकूज। बन्नू के इलाके जानी खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और एमुनेशन बरामद। फायरिंग के तबादले में सिपाही मोहम्मद वसीम शहीद। ISPR के मुताबिक हलाक शरपसंद सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, आम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। इमरान की नफरत की सियासत ने हमारा जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, हमारा मुआशरे को नुकसान पहुंचाया, हमारा मईशत को नुकसान पहुंचाया। मगर अगर हमने ये मुश्किल से निकलना है तो तारीख हमें ये बताता है कि इन सारे मसाइल के निकलने के लिए एक ही मंशूर है, एक ही नजरिया है, और वो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मंशूर है। इमरान खान ने नफरत की सियासत की मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। नाकाम वजीर आजम को जमहूरी तरीके से घर भेजा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं, PTI का बयानिया झूठ पर कायम है। जियाले उन्हें शिकस्त देंगे। पहले भी मुश्किलात का सामना किया, अब भी पीपल्स पार्टी की मुल्क को तरक्की की राह पर लाएगी। कभी हार नहीं मानी, सिंध में अगली हुकूमत PTI की होगी। इमरान खान को यकीन। पार्टी के सोशल मीडिया कारकुनों से गुफ्तगू करते हुए बोले, मुल्क के मसाइल का हल शफाफ इंतखाबात हैं। मौजूदा हुकूमत से मुल्क की मईशत नहीं संभलती। मैंने किसी पाकिस्तान के दुश्मन से नहीं सुना कि पाकिस्तान खुदा खास्ता डिफॉल्ट करने लगा है, लेकिन PTI की क़यादत और इमरान खान मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ एक नफसियाती जंग बर्पा किए हुए हैं। सुबह शाम ये एक खौफ पैदा करते हैं। क्या इमरान खान की शख्सियत का बुत पाकिस्तान से बड़ा है? वफाकी वजीर एहसन इकबाल का सवाल। बोले, PTI वाले मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ नफसियाती जंग जारी रखे हुए हैं। तब्दीली सरकार वाले मुल्क का हुलिया बिगाड़ कर गए। अगर वो मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो बेहतर है जुबानें बंद रखें।
अदालती अहकामात के बावजूद इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात न हुए। हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, सिंगल बेंच का फैसला कानून और हक़ाइक़ पर पूरा नहीं उतरता। वक्त की कमी के बाद सिंगल बेंच के फैसले पर अमल दरामद नामुमकिन था। पीटीआई जमात इस्लामी की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। पीटीआई रहनुमा अली नवाज अवान मकामी रहनुमाओं के हमरा अदालत पहुँचे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन ने अदालत के हुक्म पर बर वक्त इक़दाम करके बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं बनाया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का मामला मजीद लटक गया। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पीर की कॉज लिस्ट में शामिल नहीं। ये तीसरी दफा है कि पीडीएम की गवर्नमेंट और 14वीं जमात इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन से भाग गई है। इस फोरम से हम चाहते हैं कि सुल्तान सिकंदर राजा साहब अपने नाम का पास करें और आज इस्तीफा दे दें। और ये एक बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा सकते तो एक जनरल इलेक्शन ये क्या कराएंगे। ये तीसरी मर्तबा है कि इलेक्शन कमीशन और पीडीएम हुकूमत इंतखाबात से भाग गई। पीटीआई रहनुमा अली नवाज अवान की कड़ी तनकीद। बोले चाहते हैं सिकंदर राजा अपने नाम का पास रखते हुए इस्तीफा दे दे। ये एक बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा सकते, आम इंतखाबात क्या कराएंगे। क्योंकि इंतजामी तौर पे ये मुमकिन नहीं था कि एक दिन के अंदर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद किया जाए, इसीलिए आज इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके। और मैं दोबारा ये कहूँगा कि अदालती फैसले का बिल्कुल एहतराम है और आज फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील इस फैसले के खिलाफ दायर कर दी गई है। अदालती हुक्म सर आंखों पर, लेकिन इतने कम वक्त में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन न था। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं अगर इलेक्शन करवा भी लें तो नुमाइंदगान की मुद्दत 6 दिन होती, फिर नया एक्ट लागू हो जाता। पीटीआई वाले प्रोपेगेंडा ना करें। तहरीक इंसाफ की सियासत चंद माह की मेहमान है। इस्लामाबाद का मेयर नून लीग से होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं साबित हो गया इलेक्शन कमीशन हुकूमत की बी टीम है। पीडीएम आवाम से खौफजदा है, बल्दियाती समेत तमाम इलेक्शन से भाग रही है। ट्वीट में लिखा रायदही सबका बुनियादी हक है, पीटीआई इस अज़म के साथ खड़ी है। इमरान साहब 2 साल तक इक़्तिदार में होते हुए बल्दियाती इलेक्शन क्यों रोके। विफाकी वज़ीर इत्तलात का सवाल। ट्वीट में लिखा इलेक्शन से तो फॉरेन एजेंट और तोशाखाना चोर भाग रहा है। अदम एतमाद के वोट का हक इस्तेमाल करके फॉरेन एजेंट को पार्लियामान से बाहर फेंकना था। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं पीटीआई दानिस्ता इलेक्शन कमीशन को मतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रही है। इलेक्शन के अमल में कानून और शफाफियत के तकाजे पूरे होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को मतनाज़ा बनाने की वजह से इलेक्शन नहीं, फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना केसेस हैं। लोकल बॉडी सिस्टम यकीनी बनाना विफाकी और सूबाई हुकूमतों की बुनियादी जिम्मेदारी। आनी दफात से कोई फरार मुमकिन है, ना इस पर रियायत दी जा सकती है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर चुका था, मगर 12 दिन पहले यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ा दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन केस का 11 सफ़ात का तफसीली फैसला जारी कर दिया। वज़ीर आज़म ने 2 जनवरी को लाहौर में वज़ीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद मामले पर मुशावरती बैठक बुलाई। शहबाज शरीफ की तमाम लीगी अरकान को इजलास में शिरकत की हिदायत। अदम एतमाद मामले पर मुशावरत की जाएगी। हम उम्मीद रखते हैं कि आप हर साजिश को नाकाम करेंगे और 15 जनवरी को शहर कराची में इलेक्शन होगा। हार जीत का खौफ नहीं। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी भरपूर हिस्सा लेगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं जाले वज़ीर आला मुराद अली शाह और मुंतखब नुमाइंदों ने शहर की भरपूर खिदमत की है। यकीन है कराची का नाज़िम भी जियाला होगा।
MQM को एक करने की कोशिश। गवर्नर सिंध कामरान जसूरी की डॉक्टर फारूक सत्तार से उनके घर में मुलाकात। मीडिया टॉक में बोले, मकसद सिर्फ जोड़ना है, सब मिलकर अच्छे के लिए काम करेंगे। फारूक सत्तार बोले, यकजहती अब जरूरत है। डीजल और पेट्रोल की जो मौजूदा कीमतें हैं वो 227 रुपये 80 पैसे डीजल की कीमत है, जो कि पिछले 15 दिन से लागू है, और जो पेट्रोल की कीमत है ऑफिशियल वो 214 रुपये 80 पैसे है। इसमें कुछ थोड़ा सा 1-1.5 रुपये का मार्जिन होता है, जो हुकूमत हमेशा जो प्राइस अनाउंस करती है। रिलीफ की उम्मीद लगाए आवाम को मायूसी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। विफाकी वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं, आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, मगर वजीर आज़म की हिदायत पर कीमतें बरकरार रखी गईं। सर्दी आई, गैस गई। मौसम सरमा में गैस की लोड शेडिंग ने आवाम को अजियत में मुब्तला कर दिया। होटल से खाना खरीदने से घरेलू बजट आउट। नान रोटी की कीमत बढ़ने से मुश्किलात बढ़ गई। घरेलू सार्फिन को गैस फ्राहम करने का मिशन। KPK में CNG स्टेशन 1 माह के लिए बंद कर दिए गए। और मरी, गिलगित बल्तिस्तान, सवात, कलाम और बलोचिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी। आसमान से गिरते रुई के सफेद गालों ने मनाजिर को हसीन बना दिया। अक्सर और बेशतर बलाई मकामात का जमीनी हेडक्वार्टर से राब्ता मुनक़ता।